इतिहास आज का में आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। बताएंगे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए थे। बोस का मानना था कि सिर्फ अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसमें सुभाष चंद्र बोस की जापान ने मदद की थी। दिलचस्प बात यह भी है कि आजाद हिंद फौज का गठन भारत में नहीं बल्कि जापान में किया गया था। 1942 में जापान के टोक्यो में नेताजी के कहने पर मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। इसमें लगभग 16,300 सैनिक थे। कुछ समय बाद जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जापान की सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आजाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद पैदा हो गया था। इस वजह से मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, लेकिन उस समय जर्मनी इसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ करने का प्रयास कर रहा था। तब बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का फैसला लिया। वो सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी से सफर करके जर्मनी के जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने दिल्ली चलो का मशहूर नारा दिया था। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज और इंडियन लीग की कमान संभाली थी। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। बोस ने अपने समर्थकों को जय हिंद का नारा दिया था। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों थे। इस फौज में 85,000 सैनिक शामिल थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी थी। पहले इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान की ओर से बंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को भारत की ओर कूच किया था। आजाद हिंद सेना बर्मा के साथ वाली भारत की पूर्वी सीमा पार करते हुए त्रिपुरा में इम्फाल और नागालैंड में कोहिमा तक पहुंची थी। लेकिन बर्लिन में जर्मन सेना द्वारा आत्मसमर्पण करने के कारण उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बर्मा के पास से जापानियों के कहने पर पीछे हटना पड़ा था। 1945 में बर्मा पर ब्रिटिश सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया था। नेताजी का भारत को आजाद हिंद फौज द्वारा आजाद करने का सपना अधूरा रह गया। भारत के करीब आने के बाद भी नेताजी की फौज भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं सकी। आजाद भारत का सपना लिए नेताजी की फौज वापस लौट गई। इतिहास की इस कहानी पर आपकी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।